दोस्तों, बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह काम नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का एक ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु होते हैं। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात ध्यान से सुन रहा था, फिर वह अचानक महात्मा बुद्ध से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो गई थी। उसने महात्मा बुद्ध से बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी कुछ तुम कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा बुद्ध ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा बुद्ध वहां कहाँ मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा बुद्ध के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही इंसान हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही शालीनता से उस व्यक्ति से बोले कि कौन सी बात?
तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा बुद्ध की ओर देखा। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुमने अपनी गलती को मान लिया, तो अब से तुम निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा बुद्ध के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम अपनी बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न करके उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।